नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 84, बुधवार 28 मार्च 2018। चक्का से रायगांव, गीदलोड़ी, चाबी, डिठोरी। हम प्रातः 5:30 पर जागे और स्नान के कपड़े लेकर मंदिर से करीब 500 मीटर दूर इस आशा में आए कि इतनी सुबह यहाँ पानी भरने आने वालों की उपस्थिति नहीं होगी तो हम आराम से स्नान कर पाएंगे। पर ये क्या, यहाँ तो इतनी सुबह भी बहुत ही भीड़ जमा हो गई है, केवल पीने का 2-4 बाल्टी पानी लेने के लिए। अपने इस हजारों नदियों, अनगिनत कुओं तालाबों वाले देश में एक विकसित प्रदेश के राज्य मार्ग पर बसे 2-3 हजार जनसंख्या वाले एक गांव की ये दशा है। लोगों को पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं, तो फिर झूठे वादे और प्रलोभनों से सत्ता हासिल करने वालों पर कोई अंकुश और दंड का निर्धारण होना चाहिए या नहीं, ये भी हमें सोचना चाहिए। या हमारी वजह से इन्हें और तकलीफ होगी, ये सोच हमने हमारे ही पास के कमंडल के जल से मंजन किया और फिर वापस मंदिर में आ गए। कल रात के सेवादार अभी मंदिर की साफ सफाई में व्यस्त थे। हमने सामान समेट उन्हें हमारे आगे बढ़ने की जानकारी दी। वे भी हमारी दुविधा को समझ रहे हैं। उन्होंने हमें बताया आगे कुछ दूरी पर एक नाले नुमा कोई नदी प्रवाह है, तो हम वहाँ स्नान कर सकते हैं। हमने भी उनकी बात से सहमति दर्शाई और फिर मंदिर में हाथ जोड़ इन्हें नर्मदे हर करके प्रातः 6 बजे आगे बढ़े। आगे करीब 2 किलोमीटर बाद वो नाले नुमा नदी मिली, पर हमें वहाँ कोई उचित स्थान नीचे जाकर स्नान का नहीं लगा, इसीलिए हम आगे बढ़ते रहे। और उसके अगले 2 किलोमीटर बाद हमें सड़क किनारे ही बना हुआ शासकीय विद्यालय दिखा, जहाँ हैंडपंप भी था, तो हमने यही सामान रखकर स्नान किया। यहाँ बहुत अच्छे से पानी आ रहा था, तो हम शांति से स्नान कर पाए। इसके बाद वही विद्यालय के बरामदे में ही हमने कुछ जगह साफ करके दरी बिछाई और प्रातः की पूजा आरती की। हमारी आवाज़ से पड़ोस के कुछ छोटे बच्चे कौतूहलवश वहाँ आ गए, तो आरती के बाद हमने उन्हें कुछ बिस्किट चॉकलेट आदि दिए और फिर नर्मदे हर करके सामान समेट आगे बढ़े। समय हुआ है प्रातः के 9 और अब हम जा रहे चावी गांव की दिशा में। ये सारा ही घाट का रास्ता है, बहुत ही घुमावदार और चढ़ाई उतार लिए हुए, पर घने पेड़ भी है, तो हवा में कुछ ठंडक है और साथ ही धूप के कोप से बचने हेतु छाया की भी प्रचुर उपलब्धता है। चलते रुकते हम आगे बढ़ते रहे। करीब दोपहर 1 बजे हम कल की ही भांति ये घाट उतरने के बाद कुछ अधिक देर के लिए सुस्ताने बैठे और मन से पुनः भूतकाल में पहुंच परिक्रमा के दिनों को याद करने लगे। ऐसे ही पुरानी यादों के बारे में सोचते हुए हमने उन घने वृक्षों की छाया में बहुत समय तक विश्राम किया और फिर सामान समेट आगे बढ़े। चलते हुए शाम 3:30 पर सावी गांव में आ गए। ये गांव कुछ बड़ा लगा, साथ ही आज यहाँ साप्ताहिक बाजार का दिन है, तो काफ़ी चहल पहल है। हमने एक होटल से समोसे खाए और फिर साप्ताहिक बाजार में भी कुछ खाने की चीज़ों की खरीदारी के बाद आगे बढ़े। पुस्तक की जानकारी के आधार पर हमने तय किया है कि हम आज गुप्त गंगा इस स्थान पर रात्रि विश्राम करेंगे। ऐसे ही चलते हुए सामने से अचानक ही एक मोटरसाइकिल से आते व्यक्ति हमें देख रुके। ये मेरे पूर्व परिचित संघ के कार्यकर्ता राकेश जी है। सामान्य बातों के बाद इन्होंने हमारे रात्रि रुकने की व्यवस्था हेतु आगे पड़ने वाले गांव डिठोरी गांव में किसी को फ़ोन किया और फिर ये अमरकंटक की दिशा में और हम डिठोरी की दिशा में आगे बढ़े। पुस्तक में बताई जानकारी से काफ़ी अधिक दूरी हमने तय कर ली है, पर गुप्त गंगा नामक स्थान का यहाँ कोई चिन्ह हमें नहीं मिला।
और अब तो सूर्यास्त होने को ही है। ऐसे में हमें जल्दी किसी आश्रय में रुकना होगा। यही सब सोच हम लोग कुछ समय तक सुस्ताते रहे और फिर आगे बढ़े। अभी शाम के 6:30 बजे हैं और अब हम जिस गांव में हैं ये है डिठोरी। चलते हुए एक थोड़े धार्मिक से दिखाई पड़ते घर के सामने खड़े कुछ छोटे बच्चों से हमने इस गांव में किसी आश्रम या मंदिर के विषय में पूछताछ की। बच्चे दौड़कर अंदर गए और वापस बाहर आने पर हमें उन्हीं के घर में आसन लगाने हेतु अंदर ले आए। हम उनके घर ही रुक रहे हैं, इसका आनंद उनके चेहरों पर स्पष्ट देखा जा सकता था। हमने बाहर ही एक सतयुक्त बरामदे में आसन लगाया। हाथ पांव मुंह धोने के बाद हमने संध्याकालीन आरती की और फिर मैंने माताजी द्वारा दिया हुआ साई प्रसाद पाया। रवि जी आज कुछ थक गए हैं, इसलिए वे सो गए। इस दौरान मैं कुछ चिंतन करता रहा। तभी हमें खोजते हुए श्री राकेश जी के बताए हुए कोई व्यक्ति आए, पर अब चूँकि हमने आसन जमा लिया है तो नियमानुसार अब हम यही विश्राम करेंगे, ऐसी हमने उन्हें जानकारी दी। ये सज्जन भी कोई यादव जी ही है और हम जिस घर में रुके हैं उनके रिश्तेदार भी है, तो एक अर्थों में हम उन्हीं के घर रुके हैं। रात्रि 8 बजे संकोचवश हमारे मना करने के बाद भी माताजी हमारे लिए भोजन प्रसाद ले आई। गर्मा गर्म रोटी चावल और आलू बैगन टमाटर फूल गोभी की रसेदार सब्जी। इसी दौरान उन्होंने बताया कि अभी कुछ समय लगभग 15 दिन पूर्व ही इनके घर पर भी श्री विष्णु पुराण का आयोजन हुआ था। इनके पति श्री SK यादव जी पशु चिकित्सा विभाग में चपरासी के पद पर कार्यरत है। 2 बेटे हैं, जिनमें से एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं, दूसरे किसी दुकान आदि में लिपिक का कार्य करते हैं। भोजन के बाद उन्होंने हमें थाली धोने ही नहीं दी। इसके बाद मैं रात्रि 8:30 पर सो गया। रात्रि 9 बजे श्री यादव जी आए और फिर बहुत समय तक परिवारजनों के साथ रवि जी से परिक्रमा आदि के विषय में रात्रि 10 बजे तक बातें करते रहे। ये बातें मुझे अगले दिन रवि जी ने बताई। सामान्य सी आर्थिक परिस्थिति होने के बाद भी इतना सेवा भाव और समर्पण वास्तव में सराहनीय है। इनके घर का छोटे से लेकर बड़े तक हर सदस्य काफ़ी धार्मिक और श्रद्धावान था। घर एक मंदिर की कल्पना इनके घर से सहज ही समझी जा सकती है। ऐसा ये परिवार हमने स्वयं अनुभव किया। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।